मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम एक बहुत घिनौना समाज बन चुके हैं और ये वीडियो मैं आपको आगे दिखा रही हूँ। साथ साथ आई वांट टू अपोलोजाइज टू मिस्टर विक्रम मिस्री एंड हिज फैमिली दैट ही हैड टू गो थ्रू दिस। उनकी फैमिली के ऊपर हमारे देश के फॉरेन सेक्रेटरी जिन्होंने इस पूरे दौरान एक काम एंड कंपोज्ड अपना डिमेनर रखा, सही तरीके से आप लोगों तक जानकारी पहुंचाई एंड ही वाज जस्ट द फेस। पॉलिटिकल मास्टर्स उनके जो भी फैसले कर रहे थे वो जनता तक, पूरे विश्व तक पहुंचाने का काम उनका था। लेकिन उनके साथ जो सीज फायर का डिसीजन जो पॉलिटिकल मास्टर्स लेते हैं और इनके नाम से और इनके चेहरे को आगे रखकर जो विश्व तक सामने रखा गया, इनको ही गाली देने लगे, इनकी ही फैमिली को, इनकी बेटियों को गाली देने लग गए कि नौबत यहां तक आ गई है कि विक्रम मिस्री को अपने ट्वीट्स प्रोटेक्ट करने पड़ गए। अपना प्रोफाइल उन्होंने प्राइवेट कर दिया है क्योंकि 2015 की उनकी एक तस्वीर को निशाना बनाया जा रहा। और कौन कर रहे हैं? वो सभी राइट विंग ट्रोल्स जो कि इस वक्त देश में ज़ॉम्बी का काम कर रहे हैं। इनको सिर्फ ये चाहिए कि खून खराबा हो, खून के प्यासे हो चुके हैं। अपने जिनके अंधभक्त बने हुए उनके खिलाफ कभी कुछ मुंह से नहीं बोलना है, लेकिन जिस शख्स को सिर्फ एक चेहरा मात्र बनाया हुआ था वो सामने आकर अगर कोई जानकारी देते हैं तो वही इन लोगों ने करना शुरू किया जो हर किसी के साथ करते हैं। इसमें उनके परिवार को, उनकी बेटियों को टारगेट करना शुरू किया, उन्हें गाली गलौज दी जा रही है इस हद तक कि 2015 की ये तस्वीर के नीचे जिस तरह के कमेंट्स थे ना, उसको देखने के बाद शर्म से आंखें झुका लेनी चाहिए हम सब लोगों को। सोचिए विश्व में क्या संदेश जा रहा होगा। क्या ये खबर, क्या ये सारी चीजें बाहर नहीं जाएंगे कि भारत के फॉरेन सेक्रेटरी को अपना ट्विटर अकाउंट इसलिए प्राइवेट करना पड़ा, इसलिए प्रोटेक्ट करना पड़ा क्योंकि राइट विंग ट्रोल्स जो लगातार किसकी तरफ से पाले गए हैं, एक फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर बना दिए गए हैं कि उनकी गाली गलौज को वो नहीं झेल पाए। ये देश के अब हर नागरिक के साथ हो रहा है। इसके ऊपर बहुत जल्दी लगाम लगाने की जरूरत है बिकॉज अब ये अनकंट्रोलेबल होते जा रहे हैं। क्या ये खबर नहीं बनेगी विश्व में? क्या ये हमारा मान नहीं गिराएगा? क्या ये हमारी नाक नहीं काटेगा? देखकर शर्म आ रही है मुझे, और सिर्फ इसलिए कि इन्होंने जो एक मैसेज, जो एक डिसीजन लिया गया, जिसका मैसेज देना था दुनिया के सामने, वो दिया। यू शुड बी प्राउड ऑफ हिम दैट ऑल थ्रू दिस व्हाइल ही मेंटेन्ड दैट काम। और अभी तक, जो कुछ दिन पहले तक बहुत सेलिब्रेट कर रहे थे, देखिए कश्मीरी हिंदू, एक कर्नल सोफी और साथ ही विंग कमांडर व्योमिका के साथ एक कश्मीरी हिंदू वहां पर बैठे हुए हैं जी, क्या ग्रेट मैसेजिंग है। अभी तक तो उनकी वाहवाही की जा रही थी, लेकिन क्योंकि कोई तो बलि का बकरा चाहिए खून के प्यासी इस पूरी ब्रिगेड को, ये पूरी ट्रोल सेना पड़ जाती है उनके पीछे। शर्म आती है मुझे एंड आई रियली, माय हार्ट रियली गोज आउट टू हिम। व्हाट डिड ही डू रॉन्ग? कैन एनीबडी एक्सप्लेन दैट? व्हाट डिड ही डू रॉन्ग? लेकिन ही इज ऑल्सो गोइंग थ्रू द सेम काइंड ऑफ टारगेटिंग जो यहां पर इस देश में इस वक्त कोई भी सिर्फ आपको जानकारी, सही जानकारी भी पहुंचाता है आप तक, उस तक को झेलनी पड़ती है।